नमस्कार संस्कृता मित्रों, मैं टीम स्टार क्लासेस से आशीष तिवारी एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, एक बात हम हमेशा कहते हैं, लक्ष्य की प्राप्ति करना हो तो टीम स्टार क्लासेस के संग बने रहना जरूरी है। तो चलिए, आज की क्लास आपका है व्यंजन संधि, जिसमें हम पढ़ेंगे तोरली संधि के बारे में, जिसका सूत्र है तोरली। अब इसके सूत्र को विश्लेषित हम करते हैं, जिसमें तोरली को जब हम खंड अलग अलग करेंगे तो उसमें आपका एक है तो, यानी ता वर्ग के बाद ता वर्ग में आपका त थ द ध न आता है, और दूसरा खंड है जो तोरली का, वो है ली। अब ली का जो मतलब है ला, मतलब आधा ला वर्ण हो जाता है। अब देखते हैं सूत्रार्थ यानी परिभाषा को। तो परिभाषा इसकी स्पष्ट आपको जानकारी देगी। यदि ता वर्ग त थ द ध न के बाद ला वर्ण आए तो ता वर्ग के स्थान पर ला हो जाता है। क्लियर। अब देखते हैं इसके उदाहरणों को। इसमें पहला उदाहरण है आपका उल्लिखितम। अब इसको देखते हैं। अब जब इसका हम खंड करेंगे तो ये हो जाएगा उद धन लिखितम। अब ये कह रहा है कि त थ द ध न में से कोई भी एक वर्ण आए तो ला वर्ण आदेश हो जाता है। तो इसमें आपका फिर ये दा है, ध्यान दीजिएगा, ये दा है, और ये इसमें आपका जब इसका हमने खंड किया तो उद धन लिखितम हुआ। अब दा को चेंज करना है ला में, तो जो है त थ द ध न में कोई एक वर्ण में जो है आपका आ रहा है तो उसका जो है ला में हम परिवर्तित करते हैं तोरली के अनुसार। तो तोरली में आपका हमने दा का स्थान चेंज किया और ला हमने लिखा, फिर लिखितम, और जब इनको हम ऐड किए तो उल्लिखितम हो गया। क्लियर। ठीक उसी प्रकार से आपका है विद्वान लिखत। अब विद्वान लिखत में अब देखिए, जब इसका हम जो खंड करेंगे तो ये हो जाएगा विद्वान धन लिखत। अब देखिए इसमें आपका ना आया, और फिर जो है त थ द ध न के बाद आपको जब चेंज करना है तोरली के हिसाब से, तो वो जो है ला आपको लाना अनिवार्य है। तो आपका लॉ हमने लिखा, और फिर उसके बाद जब हमने ऐड किया तो विद्वान लिखत हो जाएगा। क्लियर। और उसी प्रकार आपका आगे है जगत धन लियते। अब दा को फिर हमने ला में चेंज किया, और उसके बाद जगल लियते हमने आपको एक कंप्लीट शब्द के रूप में परिवर्तित कर दिया तोरली के अनुसार। क्लियर। और आगे है आपका नंबर 5 पर अनुस्वार संधि। अब इसके बारे में देखते हैं। तो अनुस्वार संधि में इसका सूत्र है मोयनुस्सार। क्लियर। और इसकी सूत्रार्थ देखते हैं हम। यदि पद के अंत में माँ हो और दूसरे खंड में व्यंजन हो तो माँ का अनुस्वार, ये अनुस्वार का प्रतीक है, में बदल जाता है। अब देखते हैं जिसमें आपका है हरिम बंदे। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, यदि पद के अंत में माँ हो और दूसरे खंड में आपका व्यंजन हो, दूसरे खंड में व्यंजन आपका वा है। क्लियर। तो उसका जो है अनुस्वार को हम बदल देते हैं, माँ को जो है अनुस्वार में बदल देते हैं। तो ये माँ जो है री पर, जो कि एक बिंदु के रूप में जो अनुस्वार का एक प्रतीक माना जाता है, उसमें कन्वर्ट हो गया। क्लियर। तो इसमें बदल गया। अब एक और इसका भाग है अनुस्वार संधि में, नंबर 2 पर है। यदि पद के अंत में माँ हो और बाद में स्वर वर्ण हो तो माँ का जो है स्वर वर्ण में जोड़ देते हैं। तो ये देखिए आपका रामम अगच्छत। तो रामम, अब देखिए यहाँ पे माँ जो है आपका माँ पे ऊपर अनुस्वार के रूप में लग गया और रामम अगच्छत हो गया, और ये आपका आ जो है एक स्वर है। क्लियर। तो ये आपका अनुस्वार संधि मोनुस्वार के अनुसार हो गया। अब देखते हैं आगे है आपका चरतो संधि। अब इसके बारे में देखते हैं। चरतों का जो है सूत्र है खरिच। अब इसमें क्या कहा गया है, ध्यान से देखिएगा परिभाषा को। परिभाषा पकड़ ले गया तो जान लीजिए कि फिर आपको संधि करने में आसानी एकदम आपको महसूस होगी। अब देखते हैं, यदि पद के अंत में झल यानी 8 से 14 झल प्रत्याहार का वर्ण हो और बाद में खर प्रत्याहार का वर्ण हो तो झल के स्थान पर चर यानी
क च ट त प और स अर्थात वर्ग का पहला अक्षर हो जाता है। क्लियर? तो चर प्रत्याहार में आपका पहले वर्ण आते हैं, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। चर प्रत्याहार में आपका वर्ग का पहला अक्षर आता है, इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं, पहला हमने एक संधि लिखा सत्कार। अब सत्कार को जो हम चेंज करेंगे तो सदधनकार हो जाएगा। अब देखिए ये जो दा है आपका, ये किसके अंतर्गत है? तो झल प्रत्याहार के अंतर्गत है, ठीक। और ये आपका खर में भी आ जाता है। तो वही कहा गया कि जो है झल प्रत्याहार के जो वर्ण है वो झल के स्थान पर चर का आदेश हम कर देते हैं और उसके वर्ग का पहला अक्षर हम लिख देते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा गया है सत्कार। अब ये हो गया सदकार और दा को हम फिर चेंज करेंगे तौ में, तो ये आपका तौ है, चेंज कर दिया हमने। और उसके बाद ये मिलकर कंप्लीट शब्द बनाएगा सत्कार का। क्लियर? और आगे है आपका दिक्पाल। अब दिक्पाल को जो हम चेंज कर रहे हैं तो क को हमने जो है यहाँ पे बदल लिया झल प्रत्याहार के अनुसार दिग्धनपाल। तो दिग जो है आपका झल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। झभई घटदस जब ग। अब देखिए जब ग आया ना, तो वही ग जो जब घटदस में जब ग आया तो वो जो है आपका क्या नाम है, झल प्रत्याहार के अंतर्गत हो गया। और फिर जो है आपके चर प्रत्याहार में इसको बदलना है, क्योंकि झल प्रत्याहार के स्थान पर चर प्रत्याहार को हम लाएंगे, तो तभी आपका चर्तु संधि के अनुसार जो है संधि जो है एक होगी। अब गा की जगह पे हमने का रखा और वो फिर उसको जो हमने मिलाया तो दिग्पाल हो गया। क्लियर? उसी हिसाब से आपका लिप्सा है, तो लिप्सा में आपका प फ ब भ, भ आपका चौथा वर्ण है और प आपका पहला है। तो पहले में हम आपको लाना होगा। ये भा आपका कहाँ पर है? तो झभई, तो झा के बाद ही आपका भा आ रहा है, तो यानी इसके झल प्रत्याहार के अंतर्गत है ना, ठीक। तो उसी हिसाब से आपका लिप धनसा हो गया। और भा को जो हमने पहले वर्ण में हमको लाना है चर प्रत्याहार के अनुसार, तो लिप धनसा, और ये हो गया आपका लिप्सा। क्लियर? अब देखते हैं आगे। आगे है आपका नंबर 7 पर परस्वर्ण। अब इसका सूत्र है अनुस्वार से यही परस्वर्ण। परस्वर्ण का सूत्र है अनुस्वार से यही परस्वर्ण। अब देखते हैं इसके बारे में, इसकी परिभाषा सूत्रार्थ को समझते हैं। यदि अनुस्वार के बाद यय यानी 5 से 12, तो यानी है वर्ड में आपका हा और हा को छोड़ देंगे, क्योंकि हमको या से लेना है। तो हा को छोड़ेंगे तो हाय वर्ड में या है, या हय व रट यमंगणम झबई घटदस जब घटदस खप छटत कप चटतव कपय सस्सर हल। तो इसमें आपको या तक आपको लेना है। तो 5 से 12 यानी कपाय, कपाय के बाद फिर स ह और फिर उसके बाद लण हल हो जाएगा। क्लियर? तो आपको इतना तक को माहेश्वर सूत्र से आपको बार बार मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ। माहेश्वर सूत्र जब तक याद नहीं करेंगे तब तक ये आपके जो है संधि आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो आपसे सीधा प्रश्न कर लेगा ये प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन से हैं, ऑप्शन आपको बना देगा, उसमें लंबा चौड़ा शब्दों वर्णों को रख देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे और गलत पक्का करके आएंगे। इसलिए आप ध्यान दें और माहेश्वर सूत्रों को याद करें। तो वही कहा गया है, यदि अनुस्वार के बाद यह प्रत्याहार 5 से 12 प्रत्याहार का वर्ण आता है तो अनुस्वार के स्थान पर परस वर्ण अर्थात बाद वाले वर्ण का पंचमाक्षर हो जाता है। समझ रहे हैं ना आप? कह रहा है कि यह प्रत्याहार का वर्ण आता है यदि अनुस्वार के बाद, तो अनुस्वार के स्थान पर परस वर्ण अर्थात बाद वाले वर्ण का पंचमाक्षर हो जाता है। तो वही कह रहा है इसमें। पहला आपका है गंगा, तो आपका गम यानी हमने इसको चेंज नहीं किया है, गलती हो गई। इसमें आपका गा के बाद अंगा आपको जोड़ना होगा। तो ये फिर आपको जब इसको ऐड करेंगे तो ये आपका गंगा एक क्लियर शब्द हो जाएगा। तो ये अनुसार यही परिसवर्ण के अनुसार होगा। अब उसके बाद आपका दूसरा नंबर पे है संतोष, ठीक ना। तो ये आपका तौथ द ध न यानी आपका पंचमाक्षर का आखिरी वर्ण होगा
तो यहाँ पे देखिए जो ऊपर का अनुस्वार लगा उसको हमने नाम ही चेंज कर लिया, तो सन धन तोष। और जब फिर इसको मिलाएंगे यही अनुस्वार जो है सा पे ऊपर जाके लग जाएगा, हो जाएगा संतोष। उसी प्रकार आपका शांति है, तो शान धनती ताथा दा धना। अब देखिए हमने नाम ही इसको चेंज किया और फिर इसको जो है मिलाएंगे तो शांति शब्द हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका है अंकित। अंकित में जो है जब इसको चेंज किए अंग धन कित है। क्लियर। अब देखते हैं, क्योंकि ये पंचमाक्षर में हमको लेके जाना है, तो का अंतिम पांचवा वर्ण कौन सा है, तो अंगा है। ठीक, तो ये अंग अ लिखे, फिर हमने अंग लिख दिया और फिर इधर किता लिख दिया, तो फिर जब हमको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा अंकित। उसी प्रकार से आपका मुंडा है, ठीक ना, ट ठ ड ढ अड़। अब देखिए इसमें हमने मुंह धन ड़ लिखा और फिर उसके बाद डा लिखा, जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा मुंडा। ये आपका अनुस्वार से यही परस्वर्ण के अनुसार परस्वर्ण संधि का ये कंप्लीट सूत्र के अनुसार हमने कुछ एग्जाम्पल को रखा। अब देखते हैं आगे। अब अनुस्वार में ही एक और इसका एक भाग है, हमने 7 का के रूप में लिखा है, वा पदांतस्य। अब इसको देखते हैं, सूत्र इसका है पदांतस्य अनुस्वारस्य परस्वर्णयैवा। अनुस्वार पदांतस्य अनुस्वारस्य परस्वर्णयैवा। अब देखते हैं इसकी परिभाषा को। यदि अनुस्वार के बाद यही प्रत्याहार का वर्ण आता है तो प्रस्तुत अनुस्वार के अनुसार पर विकल्प से परस्वर्ण अर्थात बाद वाले वर्ण का जो है पंचमाक्षर हो जाता है। कंडीशन सेम वही है, ठीक ना, कंडीशन सेम वही है, लेकिन यहाँ पर कहा क्या गया है इसको देख लीजिए आप। यदि अनुस्वार के बाद यही प्रत्याहार का वर्ण आता है तो प्रस्तुत अनुस्वार के स्थान पर विकल्प से परस्वर्ण होता है। समझ रहे हैं ना, ध्यान से इसको देखते चलिए। हम आपको बहुत एक एक शब्द को बहुत ध्यान से आपके समक्ष आपको भी ध्यान देना होगा और समझते चलिएगा। तो वही कहा गया, फिर से हम आपको एक बार रिपीट करते हैं। यदि अनुस्वार के बाद यही प्रत्याहार का वर्ण आता है तो प्रस्तुत अनुस्वार के स्थान पर विकल्प से परस्वर्ण अर्थात बाद वाले वर्ण का पंचमाक्षर हो जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर पहला आपका है कार्यम करोत। क्लियर, तो कार्यम। अब देखते हैं ये आपका क्या कह रहा है, ये आपका कार्य है। कार्य का जो है हमने जो है जब इसको इसका खंड किया तो ये कार्यंग हो जाएगा, अंगा आपका हो जाएगा। और धन करोति जब इसको हम ऐड करेंगे तो कार्यंग करोति, या फिर इसको दूसरे रूप में इसको भी लिख सकते हैं, हमने ऑब्लिक करके लिखा है, इस तरह आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपका है त्वम करोस, इसका जो हो जाएगा त्वं करोस। क्लियर, इसका जब खंड करेंगे और फिर इसको जब जोड़ेंगे त्वं के रोस हो जाएगा। क्लियर, तो ये आपका वा पदांत से अनुस्वार वर्ण का एक दूसरा रूप था। अब देखते हैं विशेष एक और हमने लिखा है, यदि अनुस्वार के बाद यण प्रत्याहार और सल प्रत्याहार का वर्ण हो तो अनुस्वार का जो है अनुस्वार हो जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर कैसे, देखते हैं यहाँ पर एक हमने वर्ड लिखा है सन धन लाभ। क्लियर, तो आपका यण प्रत्याहार या व र ल। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या है, लाप है। ला में ला आपका क्या है, तो यण प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। क्लियर, तो वही जो है कहा गया कि यदि अनुस्वार के बाद यण और सल प्रत्याहार का वर्ण हो तो अनुस्वार का अनुस्वार में बदल देते हैं। तो यहाँ आपका ला है, इसलिए हमने जो है इसको क्या किया, इसको सा के ऊपर हमने अनुस्वार को लगा दिया और ये हो गया संलाप। ठीक वही प्रकार आपका संयोग में है। देखिए या जो है आपका यण प्रत्याहार के अंतर्गत है, तो ये आपका मिलकर हो गया संयोग। और संसार है तो संसार में आपका सल प्रत्याहार के अंतर्गत है सा, जो आपका दंतिशा है, और फिर जब उसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा संसार। सिर्फ आपको यही ध्यान देना है कि यण और सल प्रत्याहार का जो दूसरा खंड है उनमें इनमें से आपके आने चाहिए। तो या व रा ला। अब देखिए ला और या ये आपके किसके अंतर्गत है, तो यण के हैं, और ये आपका सा जो है ये आपका सल प्रत्याहार के अंतर्गत है। तो स ये आपके सल प्रत्याहार के अंतर्गत है। ठीक, अब आखिरी है व्यंजन संधि का, इसको देख लें। अनुनासिक संधि सूत्र है
यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। तो ये आपका अनुनासिक संधि का सूत्र है और इसका जब हम खंड कर रहे हैं तो यरह धन अनुनासिक बराबर अनुनासिक। तो वही यहाँ पर जो है यरह और फिर अनुनासिक, फिर उसके बाद जब इसका हम इक्वल टू करेंगे तो अनुनासिक हो जाएगा। अब देखते हैं इसका परिभाषा देख लें हम। यदि यर प्रत्याहार यानी ये के बाद अनुनासिक वर्ण आए, अनुनासिक वर्ण आए तो विकल्प से यर यानी 5 से 13 प्रत्याहार के स्थान पर अनुनासिक वर्ण हो जाता है। अब देखते हैं कैसे। अब देखते हैं, देखिए आपका षणमुखा है ना, तो षणमुखा को जो हम चेंज कर रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा षट धनमुखा। तो यर प्रत्याहार में आपका ये आपका टा आ रहा है। क्लियर। हाइवरट में देखिए टा आ रहा है कि नहीं, तो वही टा जो है यहाँ पर हमने पहले खंड में इसका जब खंड किया तो इसको हमने टॉ बना लिया। और ये जो है जब यर प्रत्याहार आ रहा है इसको जो है हम अनुनासिक अनुनासिको वा में जब इसको परिवर्तित करेंगे तो ये जो कह रहा है कि हमको अपने के 5वें अक्षर में चेंज करो। तो ये ट ठ ड ढ और। अब देखिए षण हो गया, षण धनमुखा, या आपका षणमुखा या षटमुखा, हमने इसको कंप्लीट शब्द में चेंज कर लिया। उसी हिसाब से आपका है जगन्नाथ। जगन्नाथ में आपका ता को जो हमने 5वें वर्ण में ले गए और इसको हमने जो, क्योंकि उनको अनुसार बनाना है, ठीक, तो ता को हमने चेंज किया ना में, और ना जो कि आपकी यमंगणम यानी य म अंग ड़ ये आपके जो है अनुनासिक में माने जाते हैं। तो ये ता का जो हमने ना में चेंज किया तो जगन धननाथ हो गया। अब ना को जो है हमने जब इसको मिलाया जो है तो ये आपका जो है कंप्लीट शब्द बना जगन्नाथ। उसी प्रकार से आपका षणमास है, ठीक, तो षट धनमास और फिर उसके बाद ड़ा हमने चेंज किया और ये हो गया षणमास, और इसके बाद ये कंप्लीट शब्द हो गया षटमास। क्लियर। तो ये आपको हमने व्यंजन संधि आज हमने समाप्त कर ली। अब कल के भाग में हम विसर्ग संधि पर पुनः चर्चा करने के लिए उपस्थित होंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपना सलाह अपना विचार टीम स्टार क्लासेस को ज़रूर दीजिएगा। फिर हम आपसे कहेंगे यदि अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी हो तो टीम स्टार क्लासेस के संग बने रहना ज़रूरी है। तो फिर मिलते हैं अगले भाग में। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। जय हिंद।